मेरे पास में न तो छोटा पुत्र है न बड़ा है। तब जटायु जी ने कहा ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, मगर जब आपके घर में पुत्र पैदा हो जाए तो मुझे दे देना। दशरथ जी ने वचन दे दिया जटायु को। अब जब राम जी का जन्म हुआ, पूरे विश्व में ब्रह्मांड में राम जी के जन्म की खुशी मनाई गई। जटायु जी ने सुना, जटायु जी भी आए अयोध्या में राम जी के दर्शन करने। सिपाही जटायु जी को मारने दौड़े। जटायु ने कहा अरे भैया और रुको, क्यों मार रहे हो? क्या मुझे राम जी के दर्शन करने के अधिकार नहीं है? जाओ आपके महाराज से जाकर के कहो कि कोई गिद्ध आया हुआ है। मंत्री दशरथ जी के पास में गए। तब राम जी दशरथ जी की गोदी में थे। गिद्ध का नाम सुनते ही राम जी को गोदी में लेकर के दशरथ जी दौड़ पड़े। जैसे सुदामा का नाम सुनते ही भगवान कृष्ण दौड़े। दशरथ जी ने देखा अरे ये तो गिद्धराज मेरा मित्र जटायु है। जटायु के सामने राम जी को धरती पे दशरथ जी ने लिटा दिया। जटायु ने जब राम जी को देखा, देख करके जटायु की आंखों में खुशी के मारे अश्रुधार बह निकली। आज मैं भी किसी पुत्र का बाप बना हूं। गोद लिया भी तो बेटा ही होता है ना। दशरथ जी ने कहा मित्र ये आपका पुत्र लीजिए। जटायु ने कहा महाराज ठीक है, आप बड़े महान हो। आज मनुष्य मनुष्य को वचन दे करके भूल जाता है। धन्य है आपके माता पिता, आपने एक पक्षी को वचन दिया और अभी तक याद है। महाराज आज से राम मेरा बेटा हुआ, मगर मैं ठहरा जंगल का जीव, इसे कहाँ लेकर के जाऊंगा? इसे आप ही रखिए अपने पास में, इसे पढ़ाइए लिखाइए, इसका पालन कीजिए, इसके शादी ब्याह कीजिए। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मेरे बेटे को मैं ले जाऊंगा। और जटायु राम जी को दशरथ जी को ही सौंप करके जंगल में चले गए। अब आज विश्वामित्र जी लेने आए। दशरथ जी ने कहा इस राम के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, मैं कैसे दे दूं? तब बड़ी मुश्किल से वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया। तब राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के संग अब यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या से प्रस्थान करते हैं। तो विश्वामित्र जी के संग जाते समय राम जी ने अयोध्या से एक व्यक्ति को पहले विदा किया है तिलक करके। कौन था वो व्यक्ति? जब विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण गए विश्वामित्र जी के संग, तब पहले अयोध्या से एक आदमी को बुलाया, एक व्यक्ति को बुलाया, उसको तिलक किया और विदा किया। कौन था वो व्यक्ति? चलते विदा चलते विदा किने हनुमाना, चलते विदा किने हनुमाना, मिली है बनाए कहे भगवाना, मिली है बनाए कहे भगवाना।
हनुमान जी को विदा किया। कहा, हनुमान अब तेरी और मेरी भेंट जंगल में होगी, अब तुम जंगल में जा करके निवास करो, किष्किंधा में चले जाओ। और विश्वामित्र जी के संग राम और लक्ष्मण चले गए। अब राम जी के छोटे भाई कौन हैं? राम जी से छोटा कौन है? भरत जी। यहाँ पर लक्ष्मण जी को क्यों दिया? विश्वामित्र जी ने क्या कहा था? अनुज समेत देहु रघुनाथा। तो अनुज तो भरत जी है, राम लक्ष्मण जी थोड़ी है? अनुज कौन है राम का? सबसे बड़े राम, दूसरे नंबर पे भरत, तीसरे नंबर पे शत्रुघ्न और चौथे नंबर पे है लक्ष्मण जी। क्रमबद्ध जन्म इस प्रकार से हुआ था। कोई सी भी रामायण उठा के पढ़ लेना। सबसे पहले राम जी का जन्म हुआ, फिर भरत जी का कैकेयी से, सुमित्रा से पहले शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ, चौथे नंबर पे लक्ष्मण जी का जन्म हुआ। तो ये तो सबसे छोटे हैं लक्ष्मण जी। तो इनको अनुज क्यों कहा? बोले श्री रामचंद्र भगवान की तो चलो फिर बताएंगे कभी। लक्ष्मण के सहित राम जी को दिया, बहुत गूढ़ रहस्य, साल भर सोचना आप, फिर मैं बताऊंगा और किसी से पूछ भी लेना। और श्री रामचंद्र भगवान की। विश्वामित्र जी राजा थे। पहले विश्वामित्र जी राजा थे। उनकी 3 पत्नियां थी विश्वामित्र जी की। बड़ी का नाम था सालावती, दूसरे का नाम था रेणु, तीसरी का नाम था माधवी। 3 पत्नियां थी विश्वामित्र जी की। सालावती, रेणु और माधवी। सज्जनों, रास्ते में ताड़का मिली। जिस प्रकार से लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काटे, यहाँ ताड़का के भी लक्ष्मण जी ने नाक और कान काटे हैं। और राम जी के हाथों से ताड़का का उद्धार हुआ। तब श्री विश्वामित्र जी महाराज ने राम लक्ष्मण को 2 विद्याएं पढ़ाई। उन विद्याओं का नाम था बला अतिबला। ये विद्याएं ऐसी थी जिनसे वर्षों तक भूख और प्यास नहीं लगती है। जो इस विद्या को जानता है उसे न तो प्यास लगती न भूख लगती। प्यास भी नहीं लगती तो भूख भी नहीं लगती। और इसका प्रमाण शायद आपने देख भी लिया होगा। इसका प्रमाण आपने देख भी लिया होगा। न तो भूख लगती है न प्यास लगती है, क्योंकि इससे हमारी तृष्णा भी शांत होती है और क्षुधा भी शांत होती है। अगर हम इस योग को करते हैं तो हमें प्यास नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी। तो राम लक्ष्मण को बला और अति बला नाम की विद्याएं भेंट की।
बोले श्री रामचंद्र भगवान की। गुरु जी के आश्रम पे गए। अब राम जी ने कहा, गुरुदेव आप अपना यज्ञ आरंभ कीजिए, हम दोनों भाई आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। तब श्री रामचंद्र भगवान की। होम करन लागे मुनिचारी, आप रहे मख की रखवारी झारी। होम करन लागे मुनिचारी, झारी का क्या मतलब है? झारी आज से पहले राम जी के आने से पहले जब विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे तो उनके जो शिष्य थे 10-20 को इधर खड़ा करते थे, 10-20 को इधर खड़ा करते थे, 10-20 को इधर, 10-20 को इधर। क्यों? राक्षसों के भय से। और फिर खुद यज्ञ करते थे, फिर भी राक्षस यज्ञ को नष्ट कर जाते थे। आज विश्वामित्र जी ने देखा मेरा यज्ञ आज नहीं बिगड़ने वाला है। जब किसी के घर में चोरी हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं छोड़ा, झाड़ के ही ले गए। मतलब घर में जो नगदी थी वगैरह, सोने चांदी के जेवर वगैरह झाड़ के ही ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। आज होम करने लागे मुनि झारी। सारे शिष्यों के सहित विश्वामित्र जी यज्ञ करने को बैठ जाते। झाड़ रही बैठ गया है, क्योंकि उनको विश्वास है आज हमारे यज्ञ विध्वंस नहीं होगा। आज किसी को रक्षा पे नियुक्त नहीं किया विश्वामित्र जी ने, सबको बैठा लिया। और जो है यज्ञ आरंभ हुआ। हरि ओम गणानां गणपति गवामहे, प्रियाणां ता प्रियपति गवामहे, निधीनां ता निधिपति गवामहे, वसोम आहम जान गर्भधम तमजा सुगर्भधम। ओम गणपते स्वाहा, ओम गणपते स्वाहा, ओम गणपते स्वाहा, ओम गणपते स्वाहा, ओम आदि पुरुषाय महाविष्णवे स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम मंगलाय स्वाहा, ओम भूर्भुवुत्थाय स्वाहा, ओम भूर्भुव बृहस्पते स्वाहा, ओम भूर्भुव शुक्राय स्वाहा, ओम शनेश्वराय स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम केतुवे स्वाहा। और राक्षस गण आने लगे। यज्ञ का जब धुआं अंतरिक्ष में, आकाश में उड़ने लगा, उस यज्ञ की गंध वातावरण में फैली। मारीच
शुभाऊ आदि दौड़ दौड़ के आने लगे। राम जी ने विचार किया, जब राक्षसों को देखा हा हू करते, लक्ष्मण जी ने तीर चढ़ा लिया। राम जी ने विचार किया ये कहीं खेल न बिगाड़ दे, लक्ष्मण थोड़ा रुक जा। राम जी ने कहा रुक थोड़ा, इतनी जल्दी मत करें। क्यों? क्योंकि अभी मुझे पार्सल भेजना है, पार्सल भेजना है। तो पहले राम जी ने एक तीर लिया, तीर डंडा जैसा होता है, मगर वो तीर ऐसा था जिसके आगे भर नहीं लगा हुआ था। वो तिकोना सा लोहे का लगा रहता है ना, वो नहीं था, केवल डंडा ही था। उसके आगे वो लोहे का जो तिकोना होता है वो हिस्सा नहीं था, केवल एक डंडा था, ऐसा तीर बिन फर का। उसको धनुष पे चढ़ाया और पहले मारीच को लंका में भेज दिया। क्यों भेज दिया? आगे उसकी जरूरत थी राम जी को, इसीलिए मारीच को मारा नहीं, लंका में भेज दिया। अब फिर एक अग्नि बाण चढ़ाया और शुभाऊ के ऊपर चलाया। शुभाऊ जैसे हम दीपावली पे वो रॉकेट छोड़ते हैं ना, रॉकेट कहाँ जाता है? सुर ऊपर आसमान में, और ऊपर जाकर के फट जाता है। ऐसे शुभाऊ आसमान में जाकर के फट गया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से राम जी ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ संपूर्ण हुआ। कुछ दिन राम लक्ष्मण के सहित भगवान विश्वामित्र जी आश्रम पर रुके। एक दिन जनकपुरी से एक दूत पत्रिका लेकर के आता है। पत्रिका काहे की? शादी की, ब्याह की। और वो पत्रिका दूत ने विश्वामित्र जी के हाथों में सौंपी। विश्वामित्र जी ने कहा, भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और ये निमंत्रण किसके शादी का कार्ड है? कहा, महाराज गुरुदेव, हम महाराज विदय हैं, जनक राज के दूत हैं, और उनके एक पुत्री है जानकी, सीता, उसका स्वयंवर है। आपको भी सादर निमंत्रण भेजा है, पधारिए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, क्या तुम भी जनकपुरी चलोगे? जनकपुरी देखना चाहते हो? लक्ष्मण जी ने पूछा, गुरुदेव, जनकपुरी में देखने लायक क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज जनक बड़े तत्वज्ञानी हैं, और जनक जी के बराबर इस संसार में कोई ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। रावण भी पीछे था। रावण को भी हार माननी पड़ी थी जनक जी के सामने, इतने ज्ञानी थे जनक जी। तो जनक जी के दर्शन ही दुर्लभ हैं। और फिर उनकी जो कन्या है जानकी, सीता, बेटा लक्ष्मण, वो भी अलौकिक कन्या है, दिव्य कन्या है, वो भी दर्शन के लायक हैं। तब विश्वामित्र जी के संग राम लक्ष्मण जनकपुरी की ओर बढ़ते हैं। चलते चलते रास्ते में एक जंगल आया। उस जंगल में देखा
मात्र सूखे ठूठ खड़े हैं, एक भी वृक्ष जीवित नहीं है। और एक टूटी सी कुटिया के सामने एक शिला पड़ी हुई है। शिला, जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के संग उस कुटिया के सामने से गुजरते हैं तो राम जी के कानों में आवाज़ जाती है। क्या आवाज़ आती है? वो जो पत्थर की शिला थी बोल रही थी। शिला काहे की थी? पत्थर की। मगर उस शिला के अंदर से आवाज़ निकल रही थी। वो आवाज़ राम जी के कानों में गई। राम 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 की ध्वनि उस शिला से निकल रही थी। राम जी ने पूछा, गुरुदेव क्या लीला है? इस पत्थर की शिला से मुझे कौन पुकार रहा है? विश्वामित्र जी ने कहा, राघव, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गौतम ऋषि ने इसको श्राप देकर के पत्थर की शिला बना दिया। अब अगर आपके चरणों की धूली इस शिला को छू ले तो इसका साप मिट सकता है, ये वापस मनुष्य देह में आ सकती है। तब देखो, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने सपने के अंदर भी दूसरी स्त्री का ध्यान नहीं किया सीता जी के अलावा, सपने में भी। अब चलो मुझे एक बात बताओ, हम लोग गाय को क्या मानते हैं? माता। मान लो आपके सामने कोई भी मिट्टी की गैया बना करके रख दे आपके सामने, आप उसको ठोकर मार दोगे? नहीं। मार सकते हो? नहीं। हमारे माता पिता की कोई मिट्टी की मूर्ति बना करके रख दे, आप उसको ठोकर मार दोगे? नहीं मारोगे। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। विश्वामित्र जी ने कह दिया कि ये गौतम ऋषि की स्त्री है, अहिल्या है। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, पत्थर की शिला बन गई और आपके चरणों की रज चाहती है। अगर राम जी ने उस शिला को पैर लगा दिया तो फिर उनका तो एक पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया। बहुत से कहते हैं कि राम जी ने उस शिला को पैर लगाया, नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? भले वो तो परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन यहाँ राम जी एक क्षत्रिय के घर में आए हैं। राम जी कौन है? क्षत्रिय है। वो शिला एक ऋषि पत्नी है, तो क्या ऋषि की पत्नी को राम जी ने पैर लगाया? शिला को वो केवल चरण रज चाह रही है, वो चरणों की धूल चाहती है। तब विश्वामित्र जी की आज्ञा को सुनकर के राम जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, उस शिला को प्रणाम किया, शिला को प्रणाम किया और उस शिला के चारों तरफ परिक्रमा लगाने लगे। जैसे कोलों में गन्ने का रस निकालने का जो चरखी होती है, कोलो जिसमें गन्ने को पेला जाता है, उसमें बेल चारों तरफ घूमता है, उसी प्रकार हम मंदिर में परिक्रमा देते हैं। उस शिला की राम जी ने परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाते लगाते राम जी दौड़ने लगे।
जब राम जी उस शिला के चारों तरफ दौड़ने लगे तब उनके पैरों से माटी उड़ने लगी, और जब वो माटी उड़ करके शिला के ऊपर गिरी तो तुरंत वो ऋषि पत्नी के रूप में परिवर्तित हो गई। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब अहिल्या ने अब राम जी को प्रणाम किया है, अब राम जी के चरण अब छुए हैं। आगे होकर के राम जी ने अपना चरण नहीं लगाया, आगे होकर नहीं लगाया, और अहिल्या ने अब राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है, क्योंकि गौतम ऋषि ने कह दिया था परब्रह्म परमात्मा साक्षात नारायण मनुष्य का रूप धर के धरती पे आएंगे, उनके चरणों की रज लगने से तेरा श्राप मिट जाएगा। तब गौतम ऋषि के वचनों को याद करके कि ये साक्षात नारायण हैं, तब जा करके अब प्रणाम किया है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पत्थर की शिला 60,000 वर्ष तक पत्थर की शिला बन के रही है अहिल्या, 60,000 वर्ष। और दशरथ जी के घर में राम जी का जन्म कब हुआ? उस समय दशरथ जी की उम्र कितनी थी जब राम जी का अवतार हुआ? उम्र कितनी थी? 60,000 1 वर्ष और 9 मास। जब दशरथ जी की उम्र हो गई थी 60,000 वर्ष, 60,000 वर्ष पूरे होने के बाद में वशिष्ठ जी के पास में गए। तब वशिष्ठ जी के कहने से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। ये यज्ञ पूरा 1 वर्ष चला था, साल भर चला था यज्ञ। साल भर यज्ञ चला, अग्नि देवता प्रकट हुए, खीर का प्रसाद खाया, 9 महीने भगवान गर्भ में रहे। 60,000 1 वर्ष यज्ञ का और 9 महीने गर्भ में रहने का। 60,000 1 वर्ष 9 महीने बाद में राम जी का जन्म हुआ था। एक ने प्रश्न कर लिया मेरे से, बोले महाराज जी जब राम जी का जन्म हुआ तो दशरथ जी की उम्र कितनी थी? मैंने कहा भैया ये प्रमाण तो लिखा नहीं है कहीं कितनी थी, लेकिन अनुमान लगा सकता हूँ मैं। 60,000 वर्ष की उम्र बताते हैं दशरथ जी की। उसके बाद में गुरु जी के आश्रम पे गए, गुरु जी के कहने से यज्ञ कराया। इस यज्ञ की सीमा अवधि वाल्मीकि रामायण में 12 मास बताई है। 1 वर्ष लगातार यज्ञ चला था वो। उसके बाद में अग्नि देवता प्रकट हुए, खीर का प्रसाद रानियों को खिलाया, 9 महीने हो गए। इस प्रकार से 60,000 1 वर्ष 9 महीना राम जी की उम्र थी, दशरथ जी की आयु थी जब राम जी का जन्म हुआ। ये अनुमान है, लिखित प्रमाण नहीं है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब अहिल्या का उद्धार करके जब जनकपुरी को जाते हैं तो रास्ते में गंगा नदी पड़ती है। अब यहाँ वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार, वाल्मीकि ऋषि के अनुसार यहाँ पर गंगा पार करने के लिए केवट को बुलाया। केवट ने मना कर दिया, महाराज आप वही हो ना जो अभी अभी अहिल्या को पत्थर की शिला को नारी बना करके आए हो। मैं आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि मेरी तो लकड़ी की नौका है। जब आपके चरण की धूलि से पत्थर की शिला स्त्री बन सकती है तो मेरी तो नौका काठ की है, लकड़ी की है, इसकी क्या औकात। मैं आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा। आप अगर गंगा पार करना चाहते हैं तो मैं पहले आपके चरणों को धोऊंगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार
जनकपुरी जाते समय केवट संवाद हुआ था। यहाँ केवट ने चरण राम जी के धोए हैं। और तुलसीदास जी के अनुसार जब राम जी वन को जाते हैं तब केवट आता है। ये रामायणों का भेद है। यहाँ केवट ने राम जी के चरण धोए, नौका में बिठाया और गंगा पार करवाया। जनकपुरी में गए। सज्जनों, जनक महाराज ने समाचार सुना कि विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। उनका सुंदर स्वागत किया, उनको रहने के लिए सुंदर स्थान जनक जी ने प्रदान किया। रात्रि कालीन विश्राम के बाद में जब सवेरा हुआ तब विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा राम, लक्ष्मण, जनक जी की बगिया है, उसमें जाओ और सुंदर फल और फूल लेकर के आओ, क्योंकि मैं भगवान की पूजा करूंगा, संध्या वंदन करूंगा। राम लक्ष्मण पुष्प लेने के निमित्त जनक जी की वाटिका में जाते हैं, जिसका नाम था पुष्पक वाटिका। गए, उधर से सीता जी की मां सुनैना, जनक जी की पत्नी का नाम था सुनैना, ने सीता जी से कहा, बेटी कल धनुष यज्ञ है, तेरी शादी का दिन है, तो आज तू जा करके देवी का पूजन करके आ, देवी माता का आशीर्वाद लेके आ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सखियों के संग सीता जी गौरी पूजन के लिए पुष्पक वाटिका में आती है। जानकी सीता जी गौरी पूजन के लिए मंदिर में चली जाती है। एक सखी बगीचा देखने चली गई। जब सखी बगीचा देखने जाती है, घूमते घूमते उस वाटिका में राम लक्ष्मण को सखी ने देखा, और सखी तो राम लक्ष्मण जी को देखती ही रह गई। जहां पर सीता जी गौरी माता का पूजन कर रही थी, सखी ने आकर के कहा, रे सीते, हे राजकुमारी, अरे यहाँ मंदिर में क्या रखा है, तो बगीचे में चल करके तो देख। अरे दो सुंदर राजकुमार आए हैं और इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि मेरे से तो उनकी सुंदरता का बखान ही नहीं किया जाता, इतने सुंदर है। तुम चल कर के देखो। सीता जी को वो सखी जबरदस्ती वाटिका में ले जाती है। राम जी पुष्प तोड़ रहे थे। सीता जी के पैजनियों की आवाज को सुना और राम जी ने पीछे को देखा तो हाथ कहाँ है, पुष्प के ऊपर, और गर्दन पीछे हो गई। अब न तो इधर से हाथ छूट रहा, न उधर से राम जी की निगाह हट रही। जानकी जी आगे बढ़ रही थी, जो ही राम जी पे नजर पड़ी सीता जी की, सीता जी भी जहां की जाए खड़ी हो गई। अब राम जी तो सीता जी को देख रहे हैं और सीता जी राम जी को देख रहे हैं। बिना पलक झपकाए
सिया राम को। ओ राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को। राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे, ओ राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम, ओ राम देखे सिया को, सिया राम को। देख कर राम जी को जनक की लले। देख कर राम जी को जनक की लले। बाग में ओ खड़ी की खड़ी रह गई। डंडे के सिया को, सिया राम को। राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आपस में न तो सीता जी की पलक झपक रही, न राम जी की पलक झपक रही। आंखें दोनों की खुली रह गई। राम देखे सिया को और सिया राम को। चारों आँखियां मिली की मिली रह गई। पलक में देखते ही रह गए। बिना पलक झपकाए कितनी देर देख सकते हो? हाँ, बिना पलक झपकाए कितनी देर रह सकते हो? त्राटक क्रिया की कभी? तो आंखें भी झपकाना बंद हो गया, झपकना बंद हो गया। लक्ष्मण जी ने देखा भाई साहब के तो फ्यूज उड़ गए। लक्ष्मण जी दूर जाकर के खड़े हो गए। सखियों ने देखा सीता जी की तरफ, चेहरे के आगे हाथ किया, कुछ पता नहीं है। तब सखी ने झंझोड़ा सीता जी को। सीता जी ने देखा रे मैं क्या कर रही हूं। तब अब सीता जी ने मन में विचार किया, अगर ये जो सांवला राजकुमार है यही अगर मुझे पति मिल जाए तो क्या कहना। अब सीता जी वापस दोबारा, पहले पूजन कर लिया, 2 दफा पूजन किया है सीता जी ने गौरी का। एक दफा तो बगीचे में जाते ही तब सखी उनको जबरदस्ती ले गई, फिर दोबारा अब पूजन कर रही है। अरे थारे पगा ओ बाणी आई मारी माई, थारे पगा ओ बाणी आई मारी माई।
माता गौरी ने आशीर्वाद दिया। सज्जनों, कहा मां, अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो, तो मुझे ऐसा वर दो कि ये सुंदर श्याम सुंदर ही मुझे मेरे पति के रूप में मिले। तब मन जाहि राजो मिले सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गवर अशेष सुनि से सहित से घर से गली, तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। सुनु सी सत्य अशेष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारे। ऐ बेटी सीते, जो तुमने मांगा वही वर मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। यही श्याम सुंदर तुझे पति के रूप में मिलेंगे, ये मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब राम लक्ष्मण, भगवान श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित वाटिका से फल फूल लेकर के आए। विश्वामित्र जी ने भगवान का पूजन किया, संध्या वंदन किया और अब उधर धनुष यज्ञ की तैयारियां चालू है। जनक जी के दूत ने आकर के विश्वामित्र जी को शुभ समाचार दिया, महाराज चलिए स्वयंवर का आरंभ हो रहा है। तब विश्वामित्र जी महाराज श्री राम लक्ष्मण जी के संग रंगभूमि में गए। एक सबसे राजाओं के वहाँ पर सिंहासन लगे हुए हैं, मगर उन सिंहासनों के मध्य एक सिंहासन, बड़ा भव्य सिंहासन वहाँ पर रखा हुआ है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। सब मंचन ते मंच सुंदर सुखद विशाल। उस सिंहासन के ऊपर विश्वामित्र जी महाराज विराजमान हुए। विश्वामित्र जी के दाएं ओर राम जी विराजमान हैं और बाएं ओर लक्ष्मण जी विराजमान हैं। अब सज्जनों, वहां पर राजागण एक एक आकर के धनुष को उठाने लगते हैं, आजमाने लगे, मगर सुबह से शाम होने को आ गई। उस धनुष को उठाना तो दूर की बात, कोई हिला भी नहीं पाया। धनुष को कोई हिला भी नहीं पाया, उठाना तो बड़ी बात। तब तुलसीदास जी ने लिखा है, भो सहस दस ये कही बार लगे उठाओ नटर ही नटारा जैसे 10,000 राजाओं ने विचार किया, अगर एक एक से धनुष नहीं उठ रहा है तो उठो, सारे उठ करके एक ही साथ में धनुष को उठाते हैं। फिर बोले सीता जी को कौन ले जाएगा? अरे बोले वो बाद की बात है, पहले धनुष को उठाओ। सारे मिलकर के धनुष को उठाएंगे, फिर जब धनुष उठ जाएगा तो हम आपस में युद्ध करेंगे, जो जीतेगा वो सीता को ले जाएगा। ऐसा राजाओं ने निर्णय किया और 10,000 राजा उठ करके धनुष को पकड़ते हैं, मगर
10,000 से भी वो धनुष उठने में नहीं आया। अब यहाँ पर बहुत से व्यक्ति शंका कर लेते हैं, वो धनुष कितना बड़ा था? 10,000 राजाओं के हाथ कितने हो गए? 20,000। इतना कितना बड़ा धनुष था। अब जब सीता जी 5 वर्ष की थी, राजा जनक ने ये प्रण क्यों लिया, ये प्रतिज्ञा क्यों की कि जो धनुष को उठाएगा उसी के संग मेरी पुत्री का मैं विवाह करूंगा? सीता जी की उम्र कितनी थी इस बच्चे के बराबर? 5 वर्ष की उम्र थी सीता जी की। तब एक दिन सीता जी ने उस धनुष को खेल खेल में ही उठा लिया बाएं हाथ से। 5 वर्ष की उम्र में खेलते खेलते ने धनुष को उठा लिया। जनक जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उस धनुष को रथ में रखने के लिए 350 मल्ल लगते थे। कितने? 350 मल्ल पहलवान उस धनुष को उठा करके रथ में रखते थे। इतना भारी धनुष था वो, 350 है, जिसको सीता जी ने बाएं हाथ से उठा लिया। जनक जी ने विचार किया, ये जो मेरी बेटी है सीता, ये कोई देवलोक से उतर करके आई है। अब इसके लिए पति भी देवलोक का ही चाहिए। जो कोई इस धनुष, अब सीता जी ने तो उठा लिया, अब जो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस धनुष की डोरी को खींच देगा, उसके संग मेरी पुत्री का मैं विवाह करूंगा। उठा तो इसने ही लिया, मगर इसको उठा करके इसकी डोरी को खींच करके इस पे तीर संधान करे, उसे मेरी बेटी भी आऊंगा, अन्यथा अब जब ये पुष्प, ये धनुष इतना हल्का है कि सीता जी ने उठा लिया 5 वर्ष की आयु में। इतना हल्का है, वजन ही नहीं है इसमें। मगर जब यहां राजागण उठा रहे हैं तो हिल नहीं रहा। 10,000 लगे। जब 10,000 राजा उठे हैं, ज्यों ज्यों राजागण आते गए त्यों त्यों वो बढ़ता गया, अपना विस्तार करता गया। क्योंकि ये धनुष था शंकर जी का। लंका में हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेट रहे हैं और पूंछ बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है ना। जिस प्रकार से कपड़े लपेटते जाते पूंछ बढ़ती जाती है। लंका के कपड़े खत्म हो गए, तेल घी खत्म हो गया, मगर पूंछ का एंड नहीं आ रहा। उसी प्रकार से धनुष बढ़ता गया, राजागण लगते गए। कोई कोई कहते हैं महाराज ये गलत बोल रहे हो आप। हम कहते हैं भैया सच तू बता दे क्या है? कहते हैं जिस दिन ये स्वयंवर हुआ, मैं तो कहता हूँ 10,000 एक साथ लगे, मगर कोई कोई कहते हैं कि जिस दिन ये स्वयंवर हुआ था, सुबह से शाम तक 10,000 राजाओं ने उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, मगर सफल नहीं हुए। कैसी बात सही से दुनिया में सब बताओ भाई, एक साथ 10,000 लागे हैं वो सही है, या एक एक सुबह से शाम तक 10,000 राजा लगे वो बात सही है? कौन सी सही है? हाँ, सुबह से शाम तक 10,000 राजा कोशिश कर चुके मगर सफल, यही से ना सही? भाई जैसे मान लो बच्चे शैतानी करते हैं, हम कहते हैं शांत रहो, छोरी 2 मिनट शांत रहेंगे, फिर अरे चुप रहो, फिर नहीं माने। हम क्या कहेंगे? अरे तुम्हें कितनी बार कहा, नहीं समझते हो, सुनते नहीं हो। मास्टर
शिष्य को, विद्यार्थी को कोई देता याद करने को, कल याद करके लाना, खड़ा हो, याद नहीं हुआ, चल कल याद करके आना, फिर याद नहीं हुआ, तीसरे दिन का याद करके आना, याद नहीं हुआ। अंत में टीचर क्या कहेगा, तेरे को कितनी दफ़ा बताया हमने, कितनी बार समझाया बोर्ड पे, फिर भी तेरे को ये सवाल नहीं आया, कितनी बार समझाया तेरे को। इसका मतलब क्या हुआ, वो टीचर 2-3 दफ़ा उसको समझा चुका, 2-3 बार उसको पढ़ा चुका, फिर भी तेरे भेजे में नहीं घुस रही है। कितनी बार बता दिया तेरे को, कितनी बार बता दिया। इसका मतलब वो टीचर उस लड़के को 2-4 बार वो पाठ पढ़ा चुका, फिर भी उसके खोपड़े में नहीं घुस रहा। 12 शब्द संख्यावाचक शब्द है। भूपो सहस 10 एक ही 12। अगर सुबह से शाम वाली बात होती तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, भूपो सहस 10 एक ही 12 नहीं लिखते। वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार है, या द्वितवार, सोमवार, मंगलवार, कौन सा सही है? बार सही है कि वार सही है? वार में वर्षे का वो आएगा और बार में बकरी का ब आएगा। तो अगर सुबह से शाम तक 10,000 राजा लगे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 12 है। 1 घंटे में 60 मिनट। दिन भर कितने घंटे का होता है? 12 घंटे का। 12 को 60 से गुणा करो, 720। एक राजा को 1 मिनट तो लगा होगा। एक राजा को धनुष उठाने में 1 मिनट तो लगा होगा, तो दिन भर में तो 720 राजा छू सके धनुष को। चलो त्रेता की बात थी, आज के 24 घंटे के बराबर का दिन मान लो, तब भी 1480 राजा ही हुए हैं। आज के 4 दिन के बराबर का एक दिन मान लो, तब भी 10,000 राजा नहीं बनते। तो ये गणित फैल है सुबह से शाम वाली। एक ही संग 10,000 राजा लगे थे। वो धनुष क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा? हनुमान जी लंका में जाते हैं, समुद्र में एक राक्षसी मिलती है। राक्षसी नहीं, सर्पों की माँ सुरसा। वो कहती है तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा तो खा ले। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए मुंह खोला, इतना, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, जैसे आराम। सुरसा ने मुख खोला इतना, हनुमान जी हो गए इतने। फिर सुरसा ने मुंह खोला इतना, तो हनुमान जी हो गए इतने। सुरसा से डबल रूप हनुमान जी अपना बढ़ाते गए। अब सपोज करो मेरी लंबाई है 5 फीट, ठीक है। मैंने बनियान पहन रखा है 90 नंबर का, ठीक है। अब अगर मान लो मेरी लंबाई को मैं 10 फीट की बना लेता हूँ, तो फिर बनियान का क्या होगा? फटेगा ना, है? मगर हनुमान जी की बाजू में जो माला तुलसी की बंधी हुई थी वो भी नहीं टूटी, है? डबल रूप बनाते हनुमान जी की लंगोट फट के नीचे गिर जानी चाहिए थी, है? उनका मुकुट था वो टूट के नीचे गिर जाना चाहिए था, नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरे? क्योंकि इनके शरीर पे जो वस्त्र आभूषण होते हैं वो भी दिव्य होते हैं। जो जो हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया, उनके शरीर के वस्त्र आभूषण भी बढ़ते गए, कपड़ा भी बढ़ने लग गया,
अब कोई कहे कि कपड़ा कैसे बढ़ेगा, द्रौपदी का चीर कैसे बढ़ा था। जब अंत में सुरसा ने 100 योजन 400 कोस का मुख फैला लिया, 400 कोस का, तो हनुमान जी बिल्कुल छोटे बन गए हैं। तो फिर भी उनकी लंगोट खुल के नीचे गिर जानी चाहिए थी, है, लेकिन नहीं गिरी, वो भी सिकुड़ गई। जिस प्रकार से लंका में जाते समय हनुमान जी ने रूप बढ़ाया, उनके वस्त्र आभूषण बढ़ते गए, हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप बनाया, वस्त्र भी सिकुड़ गए। उसी प्रकार से ज्यों ज्यों राजागण हाथ लगाते गए धनुष बढ़ता गया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। मगर फिर भी धनुष नहीं उठा। तब विश्वामित्र जनक जी ने कहा, मुझे लगता है ये धरती वीरों से खाली हो चुकी, इस धरती पे कोई वीर बचा ही नहीं। अरे मैंने झूठा ही प्रण कर लिया, लगता है अरे ब्रह्मा जी ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं, इसके भाग में विवाह का लेख लिखना ही भूल गए ब्रह्मा जी। यहाँ केवल मनुष्य ही नहीं, देवता लोग भी राजा का रूप बना करके आए हैं। ये राजा में देवता लोग भी बैठे थे मनुष्य का रूप धर के, गंधर्व भी है, यक्ष भी है, दानव भी है, मगर कोई भी इस धनुष को उठाना तो दूर हिला भी नहीं पाया। तब लक्ष्मण जी को क्रोध आया। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, उठहु राम विश्वामित्र समय शुभ जाने। विश्वामित्र जी ने देखा अब सही समय आया है। विश्वामित्र समय शुभ जाने, है? तो क्या इतनी देर से समय खराब था जब धनुष यज्ञ चल रहा था, है? सुबह से शाम होने आ गई तो क्या दिन भर से समय खराब था? तो अब सही समय आया है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब सही समय आया है? तो क्या इतनी देर से वो सब राजा यूं ही पच रहे थे खराब समय में ही? अब सही समय क्यों आया? रावण भी आया था धनुष को उठाने, तो रावण ने विचार किया, न मालूम ये धनुष उठेगा या नहीं उठेगा, तो रात्रि में आकर के कोशिश करने लगा धनुष को उठाने की रात में, और उठा तो नहीं, उसकी उंगली दब गई, जो उंगली नहीं निकल रही है धनुष के नीचे से। खूब कोशिश कर ली, कपड़े तक बिगड़ गए रावण के। वाल्मीकि जी ने तो यहाँ तक लिख दिया, कपड़े तक बिगड़ गए रावण के, मगर वो अंगुली नहीं निकल रही। तब रावण को याद आया, एक दफे मेरी पत्नी ने कहा था, मंदोदरी ने, जब आपके ऊपर विपत्ति आ जाए, मुसीबत आ जाए, मेरे जो मैं तिलक लगाती हूँ इस तिलक को याद कर लेना। आज रावण ने वही किया, मंदोदरी के तिलक को याद किया, और धनुष के नीचे से अंगुली निकलती है। कोई कोई रामायण तो ये कहती है वो धनुष उछट के रावण की छाती पे गिर पड़ा, रावण की छाती में गिर पड़ा, रावण नीचे पड़ा है, धनुष ऊपर पड़ा है रावण के। अब दब गया धनुष के नीचे, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। तब मंदोदरी के तिलक को याद किया। भगवान राम स्वयं आकर के आशीर्वाद देते हैं और धनुष उसकी छाती से उतरता है। धोती की लांग को पकड़ करके भगता है, जो लंका में जाकर के ठहरता है रावण। बिगड़े कपड़ों को लेकर के भगाए रावण जनकपुरी से। तब रावण ने
प्रतिज्ञा की थी। कोई बात नहीं, आज मैं धनुष को नहीं उठा सका, सीता मैं तेरे से विवाह नहीं कर सका, मगर मेरा भी नाम रावण नहीं जो तुझे एक दफा लंका नहीं दिखाई। तुझे लंका जरूर लेके जाऊंगा मैं। तो इस प्रकार से जब रावण लंका में गया तो इसकी जेल में 9 ग्रह देवता बंद थे। 9 ग्रह देवता। रावण ने कहा, अरे कोई है जो मेरी सहायता कर सके, उसे मैं आजाद कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। शनि ने कहा, हाँ महाराज मैं हूं, काम बताइए। रावण ने कहा, जनकपुरी में सीता स्वयंवर हो रहा है, वो धनुष किसी से उठना नहीं चाहिए, उस धनुष के ऊपर जाकर के बैठ जाओ, और से तो भले उठ जाए, मगर जो दशरथ के पुत्र हैं राम, उनके हाथों से वो धनुष नहीं उठना चाहिए, बैठ जाना धनुष पे जाकर के। शनि लंका से चल दिया। सूर्य भगवान ने देखा ये दुष्ट कहाँ जा रहा है, पूछा रे कहाँ जा रहा है, बोले मैं जनकपुरी जा रहा हूँ, वहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, मैं धनुष में जाकर के बैठूंगा। जो राम धनुष को न उठा सके, सूर्य ने विचार किया ये दुष्ट मेरे राम के विवाह में बाधा बनने जा रहा है। बाप पिता और पुत्र के बीच में संग्राम छिड़ गया। सूर्य ने कहा, जब तक मेरे शरीर में जान है तुझे जनकपुरी नहीं जाने दूंगा। युद्ध छिड़ गया। रावण ने देखा शनि तो बीच में ही लटक गया, फिर गया जेल में। अरे कोई है? रावण ने कहा, हाँ महाराज मैं आपका काम करूंगा, बताइए। जा जनकपुरी, धनुष राम के हाथों से नहीं उठना चाहिए। राहु उस धनुष पे आकर के बैठ गया। 10,000 क्या 50,000 राजा लग जाते तो धनुष नहीं उठता। जब 10,000 राजाओं से धनुष नहीं उठा, तब जनक जी ने विचार किया, जब 10,000 से नहीं हिला तो फिर मुझे नहीं लगता इस संसार में कोई इसे उठा लेगा। तब कहा, जाओ भाग जाओ, हो गया यज्ञ। मेरी बेटी के भाग में ब्रह्मा जी ने विवाह लिखा ही नहीं, हो गया यज्ञ, जाओ अपने अपने घरों को चले जाओ। राहु ने विचार किया, जब बेटी के बाप ने ही मना कर दिया कि अब यज्ञ नहीं होगा, धनुष यज्ञ नहीं होगा है? तो अब इसका मतलब यज्ञ संपूर्ण हो गया। अब अपने को लंका चलना चाहिए और रावण से इनाम लेना चाहिए। जब जनक जी ने मना कर दिया, जाओ भाग जाओ, तब राहु उस धनुष को छोड़ करके लंका में गया। अरे जो ही राहु धनुष से उठा, विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी। इतनी देर का राहु बैठा था, अब वो भग गया। अरे उठहु राम भन जहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, जय सिया राम। अब समय सुबह आया है, पहले राहु था उसके ऊपर। अब राम जी ने जाकर के पहले अपने गुरु को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को। धनुष के पास में जाकर के फिर गुरु को प्रणाम किया, उस धनुष को प्रणाम किया, उस धनुष को प्रणाम किया। फिर उस धनुष की परिक्रमा की राम जी ने। धनुष क्यों नहीं उठा? एक कारण राहु बैठा हुआ था, दूसरा कारण ये धनुष किसका बना था?
दधीचि ऋषि की हड्डियों का। ये धनुष बना था दधीचि ऋषि की हड्डियों का बना था। आज भी इस धनुष में दधीचि ऋषि की आत्मा विराजमान है। इंद्र ने वरदान दिया था, ऋषिवर जब वृत्रासुर को मारने के लिए दधीचि ऋषि की हड्डियां मांगी, तब दधीचि ऋषि ने कहा इंद्र से, देवों से, मैं इन नयनों से साक्षात भगवान के दर्शन करना चाहता था, मगर देवताओं आपने आज मेरी हड्डियों को दान में मांग करके मेरी इस इच्छा को मार दिया, अधूरा रख दिया। तब देवों ने कहा था, हे ऋषिवर, त्रेता युग में इन्हीं हड्डियों से आपको राम जी के दर्शन होंगे। आपकी आत्मा आपके हड्डियों में ही विराजमान रहेगी। विश्वकर्मा जी ने एक तो वज्र बनाया इंद्र के लिए, दूसरा ये शिव जी का पिनाक धनुष बनाया। आज भी भगवान के दर्शनों के लिए इन हड्डियों से बने धनुष में दधीचि ऋषि की आत्मा विराजमान है। इस वजह से 10,000 राजाओं से भी धनुष नहीं उठा। कितने ही कारण हैं। अब विश्वामित्र जी ने देख लिया कि अब राजागण कोई नहीं उठेगा, क्योंकि जनक जी ने मना कर दिया है। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम उठो और जनक जी का जो संदेह है उसे दूर कीजिए। इस धनुष में जो दधीचि ऋषि की आत्मा विराजमान थी उसको प्रणाम किया राम जी ने। तब दधीचि ऋषि ने आशीर्वाद दिया, शुभमस्तु, मंगलमस्तु, कल्याणमस्तु। और राम जी ने बाएं हाथ से धनुष को उठाया, डोरी को खींचा और बीच में से धनुष टूट गया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। सज्जनों, धनुष कहां से टूटा? बीच में से। धनुष कहां टूटा? बीच में। अब जब धनुष टूट गया, अब सूर्य भगवान और शनि के भी युद्ध चल रहा है। जब धनुष टूट गया तब सूर्य भगवान ने विचार किया, अब इस दुष्ट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि राम जी के हाथों से धनुष टूट गया। सूर्य भगवान ने कहा, जा भग जा, हो गया मेरा काम। अरे जब शनि ने नीचे देखा तो राम जी ने जब धनुष के डोरी को खींचा, उसके 2 टुकड़े हुए थे, मगर जब शनि ने नीचे नजर डाली 2 टुकड़ों के 9 टुकड़े हो गए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। राम जी ने धनुष को तोड़ा। धनुष कहां से टूटा? बीच में से। बीच का मतलब होता है मध्य, मध्य, बीच। कोई कहते हैं राम कितने हैं? राम कितने हैं? क्यों जी सीताराम जी? राम के हो या पैदा? 3 राम हुए। परशुराम जी पहले राम, बलराम जी लास्ट के राम, बीच वाले राम ने धनुष को तोड़ा है। राम ने, दशरथ नंदन राम, ये बीच के राम है। पहले राम कौन? परशुराम। आखिरी के राम कौन? बलराम। बलशाली होने की वजह से बलराम नाम पड़ा है। फरसा हाथ में होने से परशुराम नाम पड़ा है, नहीं तो तीनों के ही नाम राम है। न तो धनुष परशुराम जी ने तोड़ा, न बलराम जी ने तोड़ा। अरे बीच वाले दशरथ नंदन राम ने धनुष को तोड़ा है। बीच का मतलब ये भी होता है, बीच में तोड़ा। बीच में ऊपर कितने लोग हैं?
ऊपर कितने लोग हैं? 7। इस धरती के नीचे कितने लोग हैं? 7। न तो ऊपर के लोकों में धनुष टूटा, न नीचे के लोकों में धनुष टूटा, बीच में मृत्यु लोक में राम जी ने धनुष को तोड़ा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। अलग अलग वक्ता अलग अलग अर्थ लगाते हैं। बीच में से धनुष टूटा, तब सीता जी ने आकर के राम जी के गले में वरमाला डाली। अब वरमाला को लेकर के सीता जी आ गई। सीता जी छोटी थी, राम जी बड़े थे। अब राम जी के गले तक सीता जी का हाथ नहीं पहुंच रहा। तब सीता जी ने, सीता जी की मां कौन है? धरती मैया। सीता जी की मां कौन है? धरती। सीता जी ने मन ही मन अपनी माता को पुकारा, हे मैया मेरी सहायता करो। धरती माता ने कहा, बोल बेटी क्या सहायता करूं? सीता जी ने कहा, आपके दामाद मुझसे लंबे हैं, तू थोड़ी सी मुझे उठा दे, जहाँ मैं खड़ी हूँ थोड़ी सी मुझे ऊंची कर दे तो मैं राम जी के गले में माला डाल दूँ। धरती ने कहा, अरे बेटी तू बड़ी सयानी है, अरे जिस धरती पे तू खड़ी है उसी धरती पे तो मेरे दामाद खड़े हैं। जब तू ऊंची होगी तो ये भी तो ऊंचे होंगे। बेटी मैं तेरी यहाँ कोई सहायता नहीं कर सकती। तब सीता जी ने गणेश जी को पुकारा, महादेव जी को पुकारा, सभी को पुकारा। तब शेष जी को पुकारा, अरे शेष जी महाराज आप थोड़ी धरती को ऊंचा कर दो। तब सीता जी के साथ में जो सखियां थी उनमें एक सखी थी जिसका नाम था चतुर्सखी। चतुर्सखी, ये चतुर्सखी कौन थे? साक्षात माता सरस्वती सीता जी की सखी में आ गई थी। तब आपस में विचार करने लगी सखियां, राम जी थोड़ा सा नीचा हो जाओ न थे, अरे राम जी थोड़े नीचे झुक जाओ। राम जी जब झुकने लगे, लक्ष्मण जी गुरु जी के बगल में बैठे, भाई साहब गलती मत करना, आज भले ही फिर जिंदगी भरी भाभी जी के सामने झुकते रहना, मगर आज मत झुकना, क्योंकि नाक का सवाल है, अभी तो शादी भी नहीं हुई और आप आज ही झुक गए तो आपको जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। अब राम जी फिर सीधे हो गए। तब सीता जी के सखियों ने विचार किया, बोले राम जी को संगीत शास्त्र का ज्ञान है, कुछ गायन किया जाए, हो सकता है संगीत को सुन करके ठुमका लगाने लग जाए। आजकल माता बेड़े ने नाचबो छोड़ दियो और इजड़ा नाचबा ला गया रोड पर छोरा है। शादी ब्याह में कौन नाचता है? माताएं हैं। मगर आजकल बोले तो बैठ जाओ मेहंदी लगाओ, मैं नाच रही था। रोड पे वो नाचता है जो अगले जन्म में शादी ब्याह में वो नाचेगा छोरा जो पहले ये रह चुका होगा, या जो पहले वो औरत रह चुका होगा, जो पूर्व जन्म में भी मनुष्य था और यहाँ भी मनुष्य है, वो कभी रोड पे नहीं नाचेगा। भाई की शादी हो बोले बाप की शादी हो, नहीं नाचेगा। जो पूर्व जन्म में स्त्री रह चुका वो ही इस जन्म में रोड पे नाचेगा। रोड पे कौन नाचता है? आज सारा ही वही चपली
हैं? हैं? यहाँ को तो नाचवा को नंबर ही ना हो है? नाचो सुनते भी नाचे जाने बोले श्री रामचंद्र भगवान की टाइम देखो। तो देखो अरे झुक जाओ मारा राम जी बना सिया माँ की चोटी राम जी थोड़े थोड़े लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो? चतुर सखी ने विचार किया राम जी का डायरेक्टर है कौन यहाँ है? सरस्वती ने विचार किया ये मिस्टेक वहां से हो रही है ऊपर से। चतुर सखी ने सरस्वती ने सीता जी से कहा अरे सीते तू किस पृथ्वी को पुकार रही है? तू कौन से शेष जी को पुकार रही है? तेरी यहाँ कोई शेष रक्षा नहीं करने आएगा तो अरे उस शेष को पुकार जो ऊपर खड़ा है गुरु जी के बगल में बैठा है। किसको? देवर जी को। बोले हाँ देवर जी को पुकार। तब सीता जी ने मन ही मन बहन की रक्षा कौन करता है? लक्ष्मण जी कौन है? सीता जी के भाई और बड़े हैं छोटे नहीं। लक्ष्मण जी सीता जी के बड़े भैया हैं। देवर तो अब बनेगा वरमाला पा रहे हैं पाछे। अब सारी नगर यहाँ सुनाऊंगा तो फिर कथा 6 महीने में पूरी न हो अपनी। बड़े भाई एक नहीं लक्ष्मण जी हैं? धरती के बेटे नहीं बने थे लक्ष्मण जी? धनुष नहीं तोड़े थे परशुराम जी के आश्रम पे? धरती के पुत्र बने थे ना। और सीता जी की उत्पत्ति कहाँ से? धरती से। धरती से पैदा हुए ना। बहन भाई हुए कि नहीं हुए? सीता जी लक्ष्मण जी हो गया ना। बहन की रक्षा कौन करेगा? भाई। सीता जी ने अपने भैया को प्रणाम किया भाई साहब आ जाओ ना। तब लक्ष्मण जी ने विचार किया मैं भी तो यही सोच रहा था कि मेरी बहना मुझे याद करती है कि नहीं करती है। अब
लक्ष्मण जी उठे और राम जी के चरणों में जा करके लौट गए। राम जी ने आशीर्वाद दिया, मंगलमस्तु, शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। पर लक्ष्मण जी उठ नहीं रहे। राम जी ने विचार किया तो मैंने धनुष तोड़ दिया ना, इसीलिए लक्ष्मण को खुशी हो रही है, इसीलिए मेरे चरण छू रहा है। उठ जा रे भैया, नहीं उठ रहे। लक्ष्मण जी ने सोच लिया जब तक आप नहीं झुकोगे मुझे उठाने के लिए, भले पूरी उम्र गुजर जाए नहीं उठूंगा। राम जी ने विचार किया, लक्ष्मण को तो बड़ी खुशी हुई, उठ ही नहीं रहा चरणों में से। तब लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जब राम जी नीचे को झुके, तब चतुर सखी ने कहा, सरस्वती ने, सीता चूकना मत, डाल दे माला। जो ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी झुके, उसी समय सीता जी ने राम जी के गले में वरमाला डाल दी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। इस भांति से सीता जी ने राम जी को वरमाला पहनाई। सज्जनों, अब परशुराम जी महाराज आए, परशुराम संवाद हुआ। अंत में परशुराम जी भी राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को प्रणाम करके, नमन करके अपने यथास्थान को चले जाते हैं। पीछे से अब अयोध्या में दूत भेजे जनक जी ने। अयोध्या से दशरथ जी महाराज बारात बना करके आए। ये संसार की पहली बारात थी जिसको देख करके सब हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। जैसे अपने यहाँ से बारात निकल करके जाए तो बारात में अपन जाते हैं ना, देखें दूल्हा कैसा आया, जो जाते हैं वो देख करके दंग रह जाते हैं। अरे इस बारात में दूल्हा तो है ही नहीं, ये विवाह किसका करवा के लाएंगे, क्योंकि दूल्हा तो पहले ही ससुराल में बैठा था। ये संसार की पहली बारात थी जिसमें दूल्हा नहीं था, बिना दूल्हे की बारात। सज्जनों, वहां गए, जनक जी ने सुंदर जनवा सा बारात को दिया। विश्वामित्र जी की आज्ञा से राम लक्ष्मण अब दशरथ जी के पास में आए। अब राम लक्ष्मण को, राम जी को दूल्हा बनाया गया। सज्जनों, चारों भाई अलग अलग घोड़ों पे बैठे हैं। राम जी जिस घोड़े पे बैठे थे उस घोड़े का नाम था जगवंदन। भरत जी जिस घोड़े पे सवार थे उस घोड़े का नाम था रंगीला। लक्ष्मण जी जिस घोड़े पे सवार थे उस घोड़े का नाम था लखी। शत्रुघ्न जी जिस घोड़े पे सवार थे उसका नाम था चंपा। राम जी वाले घोड़े का नाम जगवंदन, भरत जी के घोड़े का नाम रंगीला, लक्ष्मण जी के घोड़े का नाम लखी, शत्रुघ्न जी के घोड़े का नाम चंपा। यही तो गजब की बात है। अब आपन तोरण खाई पे महाराजा बैठ घोड़ी पे, मगर राम जी ने घोड़ी पे नहीं, घोड़े पे बैठ करके तोरण मारा है। अब या घोड़ी खब से चाली या तो मन भी याद हो, ये तो मैं भी नहीं बता सकता, मगर राम जी ने घोड़े पे बैठ करके तोरण मारा है, घोड़ी पे बैठ के नहीं मारा। और इसका प्रमाण रामायण है। रामायण में घोड़ी नहीं, घोड़े का उल्लेख है। सज्जनों, उधर राम जी ने घोड़े पे सवार होकर के
तोरण मारा। जब अन्य भाइयों को देखा, भरत जी को देखा, लक्ष्मण जी को देख ही रखा था, शत्रुघ्न जी को देखा, तो जनक जी ने कहा दशरथ जी से, महाराज अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूं। दशरथ जी ने कहा कहिए राजन। जनक जी ने कहा महाराज मेरे भी 4 बेटियां हैं और आपके भी 4 बेटे हैं, अगर चारों का रिश्ता कर दिया जाए तो कैसा रहे। दशरथ जी ने कहा कौन मना करो है, बोले महाराज जी सोने में सुहागा। तो चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ है। और अब उधर कहते हैं राम जी की बारात जनकपुरी में 6 महीने तक रुकी थी। आज आपने रोक दी, कल कोमल ने रोक दी, परसों ने 6 महीने राम जी को जनकपुरी से दशरथ जी को विदा नहीं किया। बड़ी मुश्किल से दशरथ जी जनक जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, महाराज अब तो विदा कीजिए, 6 महीने बीत गए। खूब दहेज जनक जी ने कन्यादान में भेंट किया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। सज्जनों, अब इस प्रकार से बारात 6 मास के बाद में अयोध्या में आती है। तीनों माताएं अपने पुत्र वधुओं को देख करके बड़ी प्रसन्न होती है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। जब ते ब्याहे राम घर आए, नित नव मंगले मोद बधाए, जय सिया राम। अयोध्या में आज घर घर में मंगलाचार हो रहा है, घर घर में खुशियां मनाई जाती हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले सीता मैया की। अब आज की कथा का यही विराम देंगे, क्योंकि आज राम जी का विवाह हुआ है। अब इनको कल वनवास की कथा आएगी, इसीलिए आज कथा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बोले श्री भागवत महापुराण की, बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले श्री बांके बिहारी लाल की।